रमज़ान मुबारक और ईद गुज़रने के बाद ना हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। हमें अपनी रूटीन में आना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। सोने जागने की, खाने-पीने की, हर तरह की रूटीन चूँकि रमज़ान मुबारक में बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो बहरहाल जनाब आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से आप अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं और कौन-सी रूटीन को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सबसे पहले तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनें जो मेरे व्लॉग को पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुज़ारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे-अच्छे से बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। सुबह-सुबह का टाइम था और नाश्ता वगैरह ना मैंने तकरीबन 9 बजे तक तैयार कर लिया था क्योंकि फ़ातिमा के आजकल स्कूल से ऑफ चल रहे हैं। तो बस इसी वजह से हस्बैंड और फ़ातिमा जो है वो जैसे ही जागे उनके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड तो चले गए थे ऑफ़िस और मैं आ गई थी अपनी रूटीन के कामों की तरफ और सोचा सबसे पहले डाइनिंग टेबल जो है उसको क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा मुझे लगता है कि रमज़ान जो है ना एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में ना एक रूटीन बनाने के लिए आता है और वही रूटीन जब हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं ना तो हमारे स्टोमक इतने अच्छे हो जाते हैं, हम खुद को बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करने लग पड़ते हैं, रूहानी और जिस्मानी तौर पे हम लोग बहुत ज़्यादा ताकत महसूस करने लग जाते हैं क्योंकि हमें उन्हीं दिनों में यानी रमज़ान मुबारक के दिनों में ना एक हमारी जो खाने की रूटीन है वो भी चेंज हो जाती है, उठने जागने की रूटीन चेंज हो जाती है, नमाज की एक पाबंदी होने लग जाती है और उसके साथ साथ ना हमारा तल्लुक़ ना अपने अल्लाह के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। तो रमज़ान ना बेसिकली हमारी ज़िंदगी की ना एक रूटीन बनाने के लिए आता है। अगर हम उसी को फ़ॉलो करें तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी ना बिल्कुल ही रमज़ान की तरह गुज़र सकती है, पुरसुकून और बिल्कुल इत्मीनान वाली। लेकिन चूँकि वो एक महीना है उसके बाद फिर हमें अपनी वापस रूटीन की तरफ आना पड़ता है। वही सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना और उसके बाद फिर घर की रूटीन, क्लीनिंग ये वो सारा कुछ। तो बहरहाल जनाब कोशिश करें कि आहिस्ता-आहिस्ता ना अपनी रूटीन को अपने कामों को मैनेज करने की और ताकि आप भी अपने जो है ना वो रूटीन में वापस आ सकें। चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ अभी चल रही हैं ना, तो मुझे लगता है फिर भी हम लोग को थोड़ा बहुत जो है ना वो अपनी रूटीन को रीसेट कर सकते हैं, वरना बच्चे स्कूल जाने वाले हो जाएँ और फिर आपको जो है ना वो उसमें आपको ये थोड़ा-सा ना मतलब टफ़ टाइम देना पड़ जाता है। तो बहरहाल जनाब मैं आ गई थी यहाँ पे बेडरूम में और ईद की तैयारियों के बाद ना मेरी कुछ क्लीनिंग करने वाली थी और ईद के बाद ना थोड़ी-सी सुस्ती भी हो गई थी। बस वो जिस तरह की आजकल कंडीशन चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा ना मुझे कभी-कभी कह लें कि गैप चाहिए होता है कामों से भी और थोड़ी-सी जो है वो तबीयत भी डाउन होने लग जाती है। लेकिन ये है कि फिर भी अपने आप को जो है ना वो खड़ा करती हूँ अल्लाह का नाम लेके कि भई ये सारे काम ऐसे हैं ना कि जब खुद ही मैनेज करने हैं ना, तो बस हिम्मत पकड़ती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। वरना मैं आई थी बेडरूम में ना तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने ईद पे निकाली हुई थी, तो मैंने सोचा कि उनको भी वापस अपनी जगह पे रखते हैं, जिनमें मेरे ये लैंप्स वगैरह थे। उसके बाद फिर मैंने जो छोटा कालीन वगैरह निकाला हुआ था उसको भी वापस रखना था। कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हुए पड़े थे ईद के, मैंने कहा चलें आज मशीन वगैरह लगाते हैं और उनको भी धो लेते हैं। तो बस मैंने फिर पहले जो है ना अपना कॉटन निकाला और इसके अंदर ना मैं अपने लैंप जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लीन करके ना तो संभाल दूँगी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं फिर तभी निकालती हूँ जब कोई ईद वगैरह हो या फिर कोई मेरे घर में किसी की दावत वगैरह हो, तो मैं मोस्टली निकाल लगाती नहीं हूँ, मतलब वापस रख देती हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो मिट्टी वगैरह पड़ जाती है, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और सेकेंडली ना फिर ये भी मसला होता है कि बार बार ना इनकी क्लीनिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारी रूटीन ना इतनी कोई टफ़ होती है कि हम एक एक चीज़ की क्लीनिंग पे ना ना चाहते हुए भी ना मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना जिसपे मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े या फिर मुझे एक टेंशन हो कि भाई मैंने इसको भी क्लीन करना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों को ना संभाल के साइड पे ही रख दूँ और किसी मौके पे ही निकालूँ। तो बहरहाल बस जनाब इसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद ना मैं इसको कॉटन में डाल के ना रख दूँगी और उसके बाद फिर जनाब ये शायद आप पता नहीं कब निकलेंगे, लेकिन ये है कि वक्तन फ़वक्तन जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं फिर इनको निकालती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी सारी जो साइड टेबल पे जो शीट बिछाई हुई है इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया एक दफ़ा कपड़े की मदद से। बस ये उठा के ना मैं सारे दोनों लैंप्स जो है ना इनको डालूँगी अपने कॉटन के अंदर और बस इसको फिर संभाल दूँगी। तो अपनी रूटीन में ना वापस आने के लिए ज़रूरी ये भी होता है कि आप ना अपने टाइम को भी सबसे पहले मैनेज करें और साथ ही साथ ना हिम्मत करके वो काम भी मुकम्मल करें जो आपने काफ़ी दिनों से डिले किए हुए थे। तो मेरे भी ना ये काम कुछ ऐसे थे जो मैंने काफ़ी टाइम से डिले किए हुए थे और ईद गुजरे हुए भी माशाल्लाह से 5-6 दिन तो हो ही चुके हैं। लेकिन ये है कि बस आहिस्ता-आहिस्ता हिम्मत पकड़ी और मैंने सोचा कि भई अब अपनी रूटीन में वापस तो आना है, तो उसके लिए ये है कि भई अपनी जो है ना वो हिम्मत पकड़ें और अपने सारे कामों को ना मैनेज करने की खुद ही कोशिश करो। वो मेरी प्यारी बहनें स्पेशली जो अकेली रहती हैं, जिन्होंने खुद ही मैनेज करना है, जिनके पास मेड्स वगैरह नहीं है ना, तो उनको यही बोलूँगी कि भई अपने घर के कामों को ना फिर से अपनी रूटीन में लेके आएँ और मैनेज करने की कोशिश करें। उसके बाद जनाब फिर मैंने ये कालीन भी उठाना था और चूँकि फ़ातिमा की दादू ने दिया हुआ है ये, तो मैं ना इसको ईद पे ही बिछाती हूँ सिर्फ़, और वैसे मैं नॉर्मल रूटीन में ना इस तरह यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा चलें इसको भी उठाते हैं और इस दफ़ा मैं सोच रही थी ना कि एक मरतबा इसको वॉश करके सँभालूँ, वॉश भी करूँगी इसको। अभी
जो है ना मौसम की तब्दीली चल रही है, कभी बारिश, और कल भी ना सारा दिन जो है ना ऑलमोस्ट बारिश ही होती रही है। अभी धूप वगैरह में कोई तेज़ी वगैरह नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि पीछे ना कुछ टाइम पहले थोड़ी गर्मी भी हो गई थी, लेकिन फिर बारिशें वगैरह ईद पे हुई ना तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और वापस जो है ना अप्रैल वाला मौसम जो है ना पता चलता है, मार्च और अप्रैल वाला मौसम जो है खुशगवार मौसम होता है ना, बस वो हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो मैंने सोचा कि जब धूप वगैरह निकलेगी ना तो इंशाल्लाह उसको भी वॉश करके ना तो एक ही मरतबा फिर संभाल दूँगी। बहरहाल आ गई थी ड्रेसिंग टेबल के साइड पे, और ईद से ना ईद के बाद फिर मैं जनाब चली गई थी अम्मी की तरफ, और एक दो दिन अम्मी की तरफ स्टे था। उसके बाद फिर कुछ एक दो काम थे, वो भी किए। काम कौन से थे इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी जो भी रूटीन जो है ना वो आजकल चल रही है और किस वजह से टफ़ हो चली है रूटीन, इंशाल्लाह वो भी आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा चले भाई जो क्लीनिंग वगैरह ना उसको कर लेते हैं। ड्रेसिंग टेबल की सारी क्लीनिंग पड़ी हुई थी, अभी मैंने कहा चले इसको जल्दी से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा सामान है ना उसको उठा के रखते हैं साइड पे, और अपनी जो है ना इसकी जो है ना थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अपनी क्लीनिंग वगैरह की तरफ आएंगे। और बस मैं आ गई थी बाहर, और मैंने कहा चलें जल्दी से जो है झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। और क्लीनिंग का काम जब मैं शुरू करती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि एक ही दफ़ा, और जो आपको सुकून ना एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में आता है, एक साफ़ सुथरे घर में आता है ना, वो आपको कभी भी मेस में बैठ के या फिर गंदगी में बैठ के नहीं आता है। तो कोशिश करें कि अपने घर में सफाई का बहुत ख्याल रखें। मौसम चेंज हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता मक्खियाँ और मच्छर ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। तो बस इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी जो एहतियात आप कर सकते हैं करें, ताकि ना ही आपके बच्चे बीमार हों, और एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना वो आप अपना जो है ना वो उसको कंटिन्यू रख सकें। तो बहरहाल बस झाड़ू वगैरह लगाया जल्दी से। उसके बाद पे मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए थे ईद के, यानी ये सारे काम ऐसे थे जो ईद की ही पेंडिंग थे, और टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, लेकिन कोशिश की, हिम्मत की, और कुछ सेहत भी इस तरह की चल रही है। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चले अब ये जो बर्तन वगैरह निकले हुए ना, कुछ दावतें वगैरह भी चल रही थी, दावतें वगैरह तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ख़त्म हो गई हैं। तो बस मैंने कहा ये जो बर्तन शर्तन हैं इनको उठा के वापस अपनी जगह पे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन लगाना ना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, और बहुत ही ज़्यादा ना एक किस्म का ना एक कह लें कि मतलब वो उसको क्या बोलेंगे, ये डरा देने वाला काम लगता है। क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं बर्तन लगाते लगाते ना अपने एक दो बर्तन तोड़ भी बैठी हूँ। जब आपको पता है कि जहेज़ के बर्तन टूट जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा वो दुख भी लगता है। तो बहरहाल बेशक आप ले सकते हो, लेकिन यह है कि जहेज़ के बर्तनों की जो अहमियत है ना वो अपनी ही होती है। तो बस इस वजह से ये काम ना मुझे बड़ा औखा लगता है, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें अब जो लगेंगे ना ये बर्तन तो फिर आराम से ही निकलेंगे। तो ये है कि फ़िलहाल जो है ना मैंने कहा इनको सेट करती हूँ। मुझे सेटिंग की कोई ख़ास तरतीब भी मुझे नहीं आती है, लेकिन ये है कि जैसे मुझे लगता है ना कि मैं कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ। बस जल्दी-जल्दी से अपने जो बर्तन हैं ना उनको सेट कर दूँगी अपने इसके अंदर, और उसके बाद फिर मेरे कुछ जो है ना वो पोछा वगैरह भी लगाना था, और साथ ही साथ ना कपड़े वगैरह की धुलाई वगैरह भी थी। और काफ़ी दिनों से ना ईद के कपड़े ही, ईद के बाद की जो कपड़े थे ना, चाहे वो कैजुअल वेयर थे या फिर ईद पे पहने हुए कपड़े थे ना, मैंने कहा चले आज उनको भी ना वॉशिंग मशीन में डालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से धो लेते। और कपड़े को इतने ढेर इकट्ठे हुए पड़े थे कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। फिर मैंने कहा चले भई धोने तो धोने ही है, और कौन से मैंने हाथों से बैठ के धोने हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना सबसे बड़ी सहूलत ये है कि आपको पता भी नहीं चलता है और आपका काम भी मुकम्मल हो जाता है। तो बस मैंने कहा चलें अब डालते हैं कपड़े इसके अंदर, और इसको जो है ना 2-3 मरतबा मैं चलाऊँगी तो इंशाल्लाह मेरे सारे के सारे कपड़े जो है ना वो धुल जाएँगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं इस नेमत पे जो अल्लाह ने मुझे दी है, कि मुझे जो है ना बिल्कुल भी कपड़े धोने के लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है। अब जब भी धोने होते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भाई जितने के ढेर कपड़े होते हैं ना फ़ौरन से फ़ौरन जो है ना वो धुल भी जाते हैं। और स्पेशली जो मशीन आपके काम आती है ना ये सर्दियों के अंदर, भाई मैं कहती हूँ दुआएं निकलती हैं। अपने लिए भी दुआएं निकलती है कि अल्लाह का शुक्र है कि भाई आपने कुछ थोड़ी बहुत सेविंग करके ना इस तरह की कोई चीज़ ले ही ली है जिससे ना आपको सुकून आ गया। तो बहरहाल जनाब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ना अपनी घरदारी से और अपने वक्त से और अपनी समझदारी से इस तरह के छोटे मोटे काम ना अपने ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को आसान बनाने के लिए करते रहें, ताकि आपके लिए जो है ना वो आपकी रूटीन, आपकी ज़िंदगी के जो काम है ना वो आसान हो जाए। क्योंकि ये काम तो ऐसे है ना कि जब तक आप हैं आपने करने ही हैं, चाहे आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपने शौहर के लिए कर रहे हैं, तो ये काम तो आपने करने ही है। तो अपने लिए ना वक्त और चीज़ों को और कामों को आसान बनाएं, छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें इन चीज़ों के ऊपर, ताकि आपके लिए जो है ना वो ये सारी रूटीन जो है ना वो अपनाना आसान हो जाए। बहरहाल जनाब कपड़े शपड़े डालें वॉशिंग मशीन के अंदर, सर्फ डालूंगी, इसको ऑन करूँगी और ये बहुत अच्छे तरीके से धुल कर साफ़ सुथरे होकर बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, और जाके इसको बाहर लटका दूँगी। हल्की हल्की सी धूप आ रही थी भी, को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, तो बस ये काम ज़रूरी था। और ये कह लें कि ईद के बाद का पेंडिंग आ रहा था। तो बहरहाल जनाब इसको करते हैं ऑन और जाते हैं बाहर, और बाहर जाके ना मैंने अभी पोंछा भी लगाना था। तो बहरहाल जनाब ये सारे रूटीन के काम ही हैं जो मैं कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनों की भी ना रूटीन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रीसेट हो जाएगी। और रीसेट होने के लिए बस एक ही चीज़ है कि आपने हिम्मत पकड़नी है और अल्लाह का नाम रखना लेना है और शुरू हो जाना है, और दैट्स इट। आपको अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे लगता है कि आप जब
अपने घर के कामों को नेकी समझ के करते हैं ना, तो उसका अजर भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये तो मैं अक्सर अपने बहनों को मोटिवेट करने के लिए कहती ही रहती हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपने घर के कामों को ना नेकी समझ के करें, ताकि उसका आपको अजर भी मिले और आपको जो है ना काम करने में मज़ा भी आए। जब हम लोग ना कोई भी काम करते हैं ना और हमें पता चल रहा होता है कि हमें उसमें नेकियां मिल रही हैं, तो हमें वैसे ही उसमें मज़ा आने लग जाता है। तो अपने घर के कामों को भी ना यही समझ के करें कि आपको उस पर नेकियां मिल रही हैं, तो आपको वैसे ही मज़ा आने लग जाएगा। बहरहाल जनाब, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। थोड़ी बहुत रूटीन आप सब बहनों के साथ अपनी शेयर किया कि एक के बाद चल क्या रही है, ताकि जो है ना इसको रीसेट करके ना अच्छे से, और फिर हम लोग अपनी बाकी की तैयारियां करें। बाकी की तैयारियां कौन सी होने वाली हैं, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तो सबसे पहले तो वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सब बहनों तक पहुंचती रहें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और होपफुली कि मेरी व्लॉग्स देख के ना आप सब बहनें भी बहुत मोटिवेट होती होंगी। तो जनाब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।